हेलो एवरीवन। वेल्थ अकाउंट एंड वेल्थ डेबिट कार्ड का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैंने वेल्थ अकाउंट का जो फीचर्स एंड बेनिफिट का वीडियो मैंने कवर नहीं किया, तो इस वीडियो में मैं बाकी डिटेल्स एंड बेनिफिट जो भी इस डेबिट कार्ड में आते हैं वो मैं कवर कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इस वेल्थ डेबिट कार्ड के साथ जो फीचर्स एंड बेनिफिट आते हैं प्लस जो वेल्थ अकाउंट में आपको बेनिफिट मिलेंगे उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले कि लॉन्च बेनिफिट, इसका जो लॉन्च है वो काफ़ी अच्छा लॉन्च है। इसमें क्या होता है कि आपको पर क्वार्टर 3 लॉन्च तो मिलता है, प्लस साथ में विद कंपेनियन के साथ मिलेगा। तो इसके साथ आप किसी को भी साथ में ले जा सकते हैं जिसके पास कार्ड नहीं है, जिसके पास ऑलरेडी कोई लॉन्च कार्ड नहीं है, या कोई बच्चे हैं, या फिर कोई एजेड है, या दादी है, माँ है, या कुछ भी है, तो उनको भी आप साथ में ले सकते हैं एज अ गेस्ट के रूप में। तो आपको टोटल 6 मिल जाएंगे, 3 आपके गेस्ट के साथ। ठीक है, बात करें सेकेंड बेनिफिट की, तो इस डेबिट कार्ड के साथ आपको 2 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस भी मिलता है। तो वो 2 पर क्वार्टर आपको मिलेगा। उसके अंदर आपका 30 से $35 तक आपका डिडक्ट होगा, बट वो 15 से 20 दिन के भीतर आपको रिवर्ट बैक कर दिया जाएगा। ठीक है, बात करें इसके थर्ड फीचर्स की, तो इस एटीएम के साथ आपको बहुत ही हाई लिमिट मिलता है कैश विड्रॉ करने का। इससे आप 7 लाख पर डे विड्रॉवल लिमिट आपको मिलता है, प्लस 12 लाख यूएस ट्रांजेक्शन मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई डेबिट कार्ड नहीं है जिसके ऊपर इनसेन अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉवल और पीओएस ट्रांजेक्शन करने का ऑप्शन हो। इवन कि बरगंडी के अकाउंट भी इस लिमिट को नहीं देता। तो नेक्स्ट फीचर्स की, तो इसके साथ आपको बहुत सारे इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपको 1 करोड़ का मिलता है, एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2.5 करोड़ का आपको मिलता है, परचेज प्रोटेक्शन आपको 1 लाख का मिलता है। बट इस सब के लिए टर्म एंड कंडीशन ये है कि पास्ट 3 मंथ्स में एटलीस्ट 1 पीओएस ट्रांजेक्शन 500 प्लस होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सारे इंश्योरेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ एक और हाईलाइटेड फीचर्स है, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो भी बात करना जरूरी है। इसके साथ आपको रोड साइड असिस्टेंस फीचर मिलता है, ये काफ़ी काम का बेनिफिट है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। लाइक कि अगर टायर पंचर हो जाता है या बहुत सारी गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाता है, तो अगर इसके साथ बहुत ये फीचर्स काफ़ी काम के, एक नंबर रहता है उस पर कॉल करने से ये आपको हेल्प करेंगे। कुछ चीज़ें चार्जेबल होता है, पे करके भी कर सकते हैं, तो ये अच्छा फीचर है। ओके, तो इसके साथ आपको गोल्फ एक्सेस भी मिलता है 1 पर मंथ, और वो ऑल ओवर इंडिया में आप एक्सेस कर सकते हैं जो भी इनके पार्टनर टाइप गोल्फ कोर्स होंगे उनके पास। इसके साथ आपको 1 फ्री लॉकर भी मिलता है लाइफ टाइम, प्लस नेक्स्ट अगर आप कोई लेते हैं तो उसके ऊपर 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। कंडीशन ये है कि ये अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मेरे पे अवेलेबल है, आप वहाँ ले सकते हैं, बट जनरली हर जगह आप चेक करेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि आपको लॉकर फैसिलिटी मिल जाए। पहले मैं इसके ऊपर उतना फोकस नहीं था, बट लेकिन मैं सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं। तो ये फीचर्स के लिए मैं पूछा तो बोला कि मेरे ब्रांच में तो अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो जहाँ भी होगा वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। वेल्थ अकाउंट के साथ वो डोर स्टेप बैंकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कैश डिपॉजिट करना है या कोई भी बैंकिंग रिलेटेड वर्क है, तो आप फ़ोन बैंकिंग, डोर स्टेप बैंकिंग आप कॉल करेंगे तो आपके घर पे भी आ जाएंगे। और जो डिपॉजिट है वो कम से कम 10 to 5,000 प्लस में अमाउंट होना चाहिए, तो आपके यहाँ से कैश कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं। एक पॉइंट और कि ये चूँकि ये वीज़ा इन्फिनाइट वेरिएंट है, सो इसमें आप वीज़ा इन्फिनाइट के भी बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। चूँकि ये वीज़ा का टॉप एंड वेरिएंट होता है, तो इसके वीज़ा इन्फिनाइट के भी बहुत सारे फीचर्स ले सकते हैं। इसके अंदर आप चाहें तो बुक माई शो पे चलते हैं, बाय 1 गेट 1 और लाइक 300 तक ऑफ करने वाला। बट याद रहे यहाँ पे भी आप हमेशा नहीं ले सकते हैं। मतलब इसका भी एक शेड्यूल टाइप है, जैसे कि आपका इंडसइंड बैंक में शेड्यूल ऑप्शन रहता है ना, कि आप 11 बजे से पहले या 2-3 शेड्यूल्स रहते हैं, या लिमिटेड कोटा रहता है, वैसा कुछ इसमें भी लिमिटेड कोटा होता है। अगर आप उस टाइम करेंगे तो ही होगा, ये ऑल टाइम बुकिंग नहीं होता है। मैंने कई बार ट्राई कर लिया, वो ये इन्फिनाइट वेरिएंट होने पे भी आप हर टाइम एनी टाइम जब चाहे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लिमिटेशन रहता है। इस वेल्थ अकाउंट और वेल्थ डेबिट कार्ड में जो फीचर्स आता है उसके कुछ कॉन्स बता देता हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छे नहीं लगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसके साथ एटलीस्ट जितने भी वेल्थ अकाउंट होते हैं या एचएनआई अकाउंट होते हैं, उसके साथ एटलीस्ट बाय 1 गेट 1 मूवी बेनिफिट देते हैं। ठीक है, इन सारे, जैसे आप बरगंडी देख लो, एचडीएफसी तो भूल ही जाओ, एचडीएफसी तो अलग ही, उनके पास है ही नहीं ऐसा कोई बेनिफिट। बट अगर इसके अंदर होता तो और अच्छा होता, एटलीस्ट 1 पर क्वार्टर भी दे देता या 1 पर मंथ भी दे देता, तो एटलीस्ट एक बाय 1 गेट 1 होना चाहिए था, जो कि आपका इन्हीं का वेल्थ जो क्रेडिट कार्ड है उसमें मिलता है। तो एटलीस्ट कुछ तो बेनिफिट इसके अंदर दे देते हैं तो ज़्यादा बेटर होता, एक बहुत ही अच्छा अकाउंट बन जाता। इसके साथ कुछ सब्सक्रिप्शन दे सकते थे एज अ वेलकम बेनिफिट, लाइक पहले मिलता था, अभी बंद कर दिया है शायद इन्होंने। जैसे कि प्राइम या फिर जोमेटो या स्विगी, किसी का भी सब्सक्रिप्शन, या फिर टाइम्स प्राइम या फिर इजी डिनर, किसी का भी एक सब्सक्रिप्शन अगर देते तो एटलीस्ट वो ज़्यादा रहता है जब वेलकम में, बट ऐसा कुछ इसके साथ है नहीं।
इसके साथ जो जीरो मार्कअप फ़ी है वो नहीं है, तो वो होना चाहिए था, क्योंकि बिकॉज़ अगर आप मैं इंडसइंड का ही मैं एक्सक्लूसिव अकाउंट की बात करूँ जो 1 लाख मेंटेन अकाउंट है उसके अंदर जीरो मार्कअप फ़ी के साथ आता है। तो एटलीस्ट ये चीज़ इसके अंदर होता तो और अच्छा होता इस अकाउंट को। चलिए ये तो वो चीज़ है कि चलिए ये चीज़ें बैंक टू बैंक डिफ़र करता है, बट जो मेन मुझे ख़राब लगा कि बीइंग अ वेल्थ अकाउंट जो इसकी पैकेजिंग इन्होंने कर दी है, जो डिवैल्यूएशन कर दिया है, जो पैकेजिंग एंड जो फीलिंग आता था जो मज़ा ही ख़राब कर दिया। एक बॉक्स आता था लेदर का, उसके अंदर एक निकालने के लिए फ़ील आता था कि आपने कोई अच्छा-सा बैंकिंग प्रोग्राम जॉइन किया हुआ है। आप अच्छा खासा फंड रख रहे हो, ये कर रहे हो, तो इसके लिए एटलीस्ट अच्छा-सा होना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया है। अब नॉर्मल सा पैकेजिंग कर दिया, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया और जो एक्साइटमेंट था मेरे को वेल्थ अकाउंट खोलने का वो पूरी तरह से मज़ा नहीं आया मेरे को। इनफैक्ट ये सेलेक्ट में भी उन्होंने हटा दिया और वेल्थ में भी उन्होंने हटा दिया। अब बचा है सिर्फ और सिर्फ इनका जो टॉप एंड वेरिएंट अकाउंट है, सिर्फ उसी के अंदर उन्होंने पैकेजिंग करंटली प्रोवाइड जो सबको एटलीस्ट वो 3 टू 4 करोड़ का ऑप्शन रहता है। ये कुछ इसके हाइलाइटेड फीचर्स थे वेल्थ के। वेल्थ डेबिट कार्ड के साथ जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे 8000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो मुझे मिल गए थे, तो उसको मैंने रिडीम कर लिया अमेज़ॉन के वाउचर में। तो आप इसको ऐप में जाके ईज़िली अमेज़ॉन वाउचर या जो भी आपको वाउचर चाहिए उसमें आप रिडीम कर सकते हैं। मैंने अमेज़ॉन में किया हुआ है, देख सकते हैं 1000 के 2 वाउचर मैंने लिए हैं। और जैसे आप रिडीम कर लेंगे आपको ईमेल पे सारी जो वाउचर के डिटेल्स हैं वो आपके पास पहुँच जाएंगे। तो ईमेल पे वाउचर कोड होगा, आप इसको ईज़िली अमेज़ॉन के ऐप में आप उस वाउचर को डाल के ऐड कर पाएंगे। सो IDFC का वेल्थ अकाउंट में 2-3 मंथ्स तो हो गए यूज़ करते हुए। मुझे इस टाइप के नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं कि मेंटेन 10 लाख सो दैट कि आपका वेल्थ अकाउंट कंटिन्यू रहे। बट मैंने इसके बारे में RM से बात किया तो उन्होंने कहा कि डोंट, आप परेशान ना हो, ये सब हमारे हाथ में है, डाउनग्रेड करना नहीं करना। सो आप आराम से एंजॉय करो और आपको कुछ इशू नहीं आएगा, आपका डाउनग्रेड नहीं होगा। सो बिकॉज मैं अभी करंटली उतने अमाउंट 10 लाख मेंटेन नहीं कर रहा, कुछ हम लाइक अभी करंटली 1 से 2 लाख ही मेंटेन कर रहा हूँ और इवन कि वो भी कम हो जाएगा मेरा। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आपको भी आए तो कोशिश करिएगा कि RM के साथ आपका अच्छा रिलेशन हो, ब्रांच के साथ, तो आपका अकाउंट डाउनग्रेड नहीं होगा जल्दी। एक पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ कि मैंने जो ये वेल्थ अकाउंट लिया था तो मैंने इन्वेस्टमेंट प्लान के बेसिस पे लिया था, तो मैंने इन्वेस्टमेंट प्लान अपना कंटिन्यू ही रखा है, मैंने कैंसिल नहीं किया है। ये प्लान एक्चुअली बैंक लोगों के लिए ना सबसे फ़ायदेमंद होता है। इस हर बैंक चाहती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्लान बेचूँ, इससे बैंक को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो अगर आपका जो मैंने RM से इसलिए मैंने पूछा बिकॉज़ क्योंकि RM से मैंने कहा आज तो आप यहाँ हो, कल कोई और बैंक में चले जाओगे तो मेरा अकाउंट को तो डाउनग्रेड हो जाएगा। बोलता नहीं सर, कोई भी बैंक के पास अगर आप 50,000 से भी अगर ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान है आपका, चाहे वेदर वेल्थ क्यों ना हो, बट अगर वो है तो बैंक को इससे आपसे ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए वेल्थ अकाउंट है, आपने इनिशियल फंडिंग दे करके भी ले लिया और अगर आपके पास एक छोटा भी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ है, ठीक है, तो आपका जो अकाउंट है वो कभी डाउनग्रेड नहीं होगा जब तक का वो इन्वेस्टमेंट पीरियड आपका चालू है। तो ये एक पॉइंट मुझे पता चला तो मैं आपको एक पॉइंट ऐड कर दिया हूँ। तो मैंने भी यही सोच के इन्वेस्टमेंट प्लान को मैंने अपना कंटिन्यू ही रखा है। ओके, सो वेल्थ अकाउंट यूज़ करने से मुझे कुछ और भी इंटरनल बातें पता चली और कुछ और नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिले। जैसे कि पहले मेरे क्रेडिट कार्ड का लिमिट देख सकते हैं जो कि 35,000 है और मैंने कितने ही मेल, कितने ही रिक्वेस्ट मैंने करे और ITR भी मैंने भेजा था, तभी भी लिमिट नहीं बढ़ाया। मैं कार्ड क्लोज करने के पूरे रिक्वेस्ट दे दिए, उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं बढ़ाया। वेल्थ अकाउंट भी मेरा अपग्रेड हो गया। तो मेरे को जो पर्सनल RM मिले, उन्होंने मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। सो एज अ वेल्थ अकाउंट होने के कारण वेल्थ कार्ड के लिए प्री क्वालिफाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका अर्निंग कम है वेल्थ के हिसाब से, अगर वेल्थ कार्ड 36 लाख का कम से कम ITR इसको रिक्वायर्ड होता है, तो इसके बावजूद आप वेल्थ तो अगर आप नहीं भी मिलता है कोई इशू वाली बात नहीं है। या फिर आप 2 तरीके से वेल्थ ले सकते हैं, या तो आपके पास 36 लाख का ITR होना चाहिए या एग्जिस्टिंग कार्ड में 6 लाख से ऊपर की लिमिट होनी चाहिए, तो कार्ड टू कार्ड बेस पे भी आपको मिल जाएगा। बट चूंकि आपके पास नहीं है तो इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि आप वेल्थ तो एलिजिबल नहीं भी होते हैं तो आपको सेलेक्ट तो मिल जाएगा, प्लस जो आप लिमिट इन्हेंसमेंट के लिए परेशान हो रहे हैं वो आपको आसानी से अच्छे खासे लिमिट चांसेस हैं कि डबल से भी ऊपर मिल जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक काम करिए, आप सारे कार्ड को क्लोज कर दीजिए। मुझे जो सजेशन मिला था, बोला कि बैंक को पता चलना चाहिए कि आपके पास कोई कार्ड नहीं है और जो पहले था आपका नॉर्मल अकाउंट था, तो बैंक को कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छी लिमिट का या अच्छे कार्ड आपको दे, क्योंकि आपको पहले से सिस्टम को पता है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है। तो एज पर सजेशन मैंने क्या करा कि सारे क्रेडिट कार्ड जितने भी IDFC के मेरे पास क्रेडिट कार्ड थे, मैंने सारे क्रेडिट कार्ड को डे 1 में मैंने क्लोज़ करा दिया। सारे क्लोजिंग रिक्वेस्ट सेम डे दे दिया और जैसे ही मैंने क्लोजिंग दिया, मैं यकीन मानिए मुश्किल से मेरे पास, मैंने कह सकता हूँ कि मैंने आपका मार्च में ही मैंने क्लोजिंग रिक्वेस्ट दे दिया और ऑन 17 के आसपास, 17-18 के कुछ दिन मेरा बिलिंग जनरेट होता है। तो 17 मार्च को मेरा जो बिल पिछले मंथ का मेरा जो भी रिवॉर्ड पॉइंट है वो क्रेडिट हो जाता था। तो 17 को रिवॉर्ड आया, मैंने 18th में ही सारे कार्ड मैंने क्लोज़ कर दिए IDFC के।
और अभी आप देख सकते हैं ये अप्रैल है और अप्रैल के अंदर मेरे पास विद इन अ मंथ मेरे पास जो सेलेक्ट कार्ड है वो मुझे प्री अप्रूव्ड उन्होंने ऑफ़र कर दिया और प्लस जो मेरी लिमिट है वो 1 लाख के आसपास का दिया उन्होंने, जो कि पहले लिमिट बढ़ा भी नहीं रहे थे। सो वेल्थ का थोड़ा बेनिफिट ये हुआ कि मुझे थोड़े से बेटर लिमिट मिल गए, बिना किसी इनकम डॉक्यूमेंट, बिना किसी चीज़ का उन्होंने प्री अप्रूव ही ऑफ़र कर दिया। मेरे से एक छोटी सी और मिस्टेक्स हो गया बिकॉज क्योंकि मुझे उन्होंने ये कहा था कि प्री अप्रूव के अलावा भी मेरे पास एक ऑफ़र था कि लिमिट इन्हेंस करने का। सो उसमें क्या इशू था कि अगर आप मान लीजिए कभी कभी अप्रूव भी देता है बट साथ में एक ऑप्शन भी देता है थोड़ी इंक्रीज़ और लिमिट करने का, तो मैंने क्या बोला कि जो आप प्रीवियसली आपका ITR है उसको भी ऐड कर दीजिए, तो ये जो लिमिट है ये आपका 3 लाख तक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मुझे इनके ऊपर भरोसा नहीं था, तो मुझे प्री अप्रूव्ड आया, उन्होंने कॉल किया, मैंने बोला ठीक है आप दे दो जैसे भी है, तो एक लिंक भेजा, कंसेंट किया, अप्रूव हो गया और 1 लाख की लिमिट आ गई। तो अगर मैं थोड़ा सा और कंसर्न होता तो मेरी लिमिट और बढ़ के आता। तो अगर ऐसा ऑप्शन आपके पास आता है तो ज़रूर ITR दिया कीजिए। ओके, सो ओवरऑल ये कुछ था इस वीडियो के अंदर। आपका कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन तो कमेंट कीजिए मुझे, कुछ कन्फ्यूजन है तो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।